आज दिनांक 1 जून 2021 को मैं डॉक्टर मनोजी राय, एसोसिएट प्रोफेसर हिंदी विभाग, TS कॉलेज हिसुआ, स्नातक प्रथम खंड हिंदी प्रतिष्ठा के विद्यार्थियों को बिहारी लाल के कतिपय दोहों के अर्थ के साथ उसकी व्याख्या बताने जा रहा हूँ। कल मैंने बिहारी लाल के काव्य कौशल के अंतर्गत उनकी समासोक्ति यानी उनकी समास पद्धति विषय पर व्याख्यान प्रस्तुत किया था। आज जो पाठ्यांश उनका दिया हुआ है पाठ्य पुस्तक में, उसकी व्याख्या की जाएगी। पहला उनका दोहा है, शीस मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, एहि बानिक मो मन बसौ सदा बिहारी लाल। कवि बिहारी लाल मूलतः श्रृंगार के कवि हैं। भक्ति को उन्होंने सहयोगी रस के रूप में लिया है, लेकिन यदि भक्ति की दृष्टि से देखा जाए तो वो कृष्ण के श्रृंगार रूप की ही भक्ति करते हैं, उन्हीं की प्रार्थना करते हैं। कहते हैं कि शीस मुकुट, श्री कृष्ण के सगुण रूप में उनके माथे पर मुकुट, कटिकाछनी कमर में कछनी, कर मुरली हाथ में मुरली और गले में माल। शेष मुकुट कटिकाछनी कर मुरली उर्माल, हृदय में, हृदय पर स्थित माल। माल और माला दोनों में अंतर है। माल यानी पुल्लिंग, माला यानी स्त्रीलिंग। जैसे लठ और लाठी का है, लंगोट और लंगोटी का है, कुर्ता और कुर्ती का अंतर है, वैसे ही माल, उर्माल और उर्माला का अंतर है। चूँकि श्री कृष्ण गायों को चराते थे, इसलिए गोपियाँ उन्हें जो माला पहनाती थी वो छोटी माला नहीं होती थी, बल्कि माल होता था, उर्माल। तो यही बानिक, इसी रूप में हमारे हृदय में हर समय बिहारी लाल रहे। बिहारी कवि कह रहे हैं बिहारी लाल को अपने हृदय में सदा रहने के लिए, यानी कृष्ण के प्रति इनका प्रेम शाश्वत है। कभी प्रेम में अंतर नहीं रहना चाहिए। इनकी अभिलाषा है कि सिर पर मुकुट धारण किए हुए, कछनी कमर में पहने हुए, हाथ में मुरली लिए हुए, हृदय पर वनमाल पहने हुए भगवान श्री कृष्ण हर समय हमारे हृदय में बसें, ये अभिलाषा है। ये कोई सांसारिक अभिलाषा व्यक्त नहीं करते कि हमें ये चाहिए। सिर्फ भगवान को ही चाहते हैं कि वो हमारे हृदय में सदा रहें। प्रेम में नैरंतर्य होना चाहिए, अंतर नहीं होना चाहिए। यदि अंतर आएगा तो भक्त भी भंवर जाल में पड़ जाता है।
जैसे गोस्वामी तुलसीदास ने कहा है, काम ही नारी प्यार जिमि अरु लोभी प्रियदाम, तिमि रघुनाथ निरंतर प्रियला गहि मोहि राम। हमें हर समय प्रिय लगे राम। और उसी प्रकार से बिहारी लाल का कहना है कि इसी रूप में हमारे मन में हर समय निवास करें बिहारी लाल, विचरण करने वाले कृष्ण सदा बिहारी लाल हमारे हृदय में निवास करें। यह उनका आग्रह है भगवान से कि हमें और कुछ नहीं चाहिए, हमारे हृदय में आप रहें, और सांसारिक सुख की प्राप्ति हमें नहीं चाहिए। दूसरा है, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार। यानी जिन दिनों पुष्प को देखा था अब वह वसंत चला गया। अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डार। अब गुलाब के फूल में पत्ते गायब हैं, सूखी हुई डालियां, पत्र रहित डालियां हैं। इसमें प्रेम में नैराश्य की भावना है, निराशा। लेकिन इसी का पूरक दोहा उन्होंने अन्यत्र व्यक्त किया है। यही आशा अटक्यो रहो आली गुलाब के मूल। वह भंवरा जो अपत कटीली डार को देखता है, बसंत ऋतु के जाने के बाद पत्र रहित हो जाता है गुलाब, लेकिन वह छोड़ता नहीं, वह आशावादी बना हुआ है। और यही आशा अटक्यो रहो आली गुलाब के मूल, उस गुलाब की जड़ को वह छोड़ता नहीं है, इस आशा में अटका रहता है। वही है बहुरी बसंत ऋतु, फिर वसंत ऋतु आएगी और इन डालों में जो पत्ते नहीं हैं उन डालों में पत्ते भी आएंगे और फूल भी आएंगे। यही आशा अटक्यो रहो अली गुलाब के मूल, वही हैं बाहुरी बसंत ऋतु। भारतीय प्रेम में आशावाद एक बहुत बड़ा तत्व है। अभिलाषा, वियोग की मानसिक काम दशाओं में अभिलाषा भी एक काम दशा है। अभिलाषा बनी रहती है कि ये आएंगे आएंगे। तो जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार। अब अल रही गुलाब में अपत कटीली डाल। इस भंवरे को कहा गया है कि ऐ भंवरा, बसंत ऋतु जाने के बाद गुलाब पत्रहीन हो गया है, डालियां एकदम उदास पड़ी हुई हैं, सिर्फ कांटे दिखाई पड़ रहे हैं। वह भंवरा विचलित नहीं होता, उस जड़ को पकड़े रहता है, निराश नहीं होता। वही हैं बाहुरी बसंत ऋतु। कभी बसंत ऋतु आएगी और जिन टहनियों में सिर्फ कांटे रह गए हैं उन टहनियों में पत्ते ही नहीं फूल भी आएंगे। तो इस दोहे का अर्थ करते समय उसके पूरक दोहे का भी विवेचन अपेक्षित है।
चटक न छाड़त घटतहूँ सज्जन नेह गंभीर। घटत का अर्थ घटना नहीं है, यहाँ पर जोड़ घटाव नहीं है, दूर रहने पर। घटत का अर्थ दूर रहने। चटक न छाड़त, चटकीलापन नहीं छोड़ता है, दूर रहने पर भी सज्जन नेह गंभीर। जो सज्जन व्यक्ति हैं उनका प्रेम गंभीर प्रेम कभी दूर नहीं होता। जैसे चटक न छाड़त घटतहूँ सज्जन नेह गंभीर, फीको परे न बरु फटे। जैसे जो चोल रंग चढ़ा दिया जाता है कपड़े पर, यानी गेरुआ रंग, वह गेरुआ रंग कभी मैला नहीं होता, कभी छूटता नहीं है, भले ही कपड़ा फट जाता है। फीको परे न बरु फटे, भले ही कपड़ा फट जाएगा लेकिन वह रंग दूर नहीं होता। कृष्ण और गोपियों का प्रेम ऐसा ही है। कृष्ण की वियोग में गोपियां जर्जर हो गईं, दीनहीन हो गईं, क्षीण काया वाली हो गईं, लेकिन उनका प्रेम कृष्ण के प्रति शाश्वत रहा। कभी प्रेम उनका टूटा नहीं, हर समय वह पूर्व रूप में ही वर्तमान रहा। चटक न छाड़त घटतहूँ सज्जन नेह गंभीर। जो सज्जनों का प्रेम है, नेह यानी स्नेह, स्नेह को प्रयत्न लाघव के चलते नेह कहा जाने लगा। चटक न छाड़त, चटकीलापन कभी नहीं छोड़ता है सज्जनों का प्रेम, यानी सज्जनों का जो प्रेम होगा उसमें चटकीलापन रहेगा, लावण्य रहेगा, उसमें चमक रहेगी। और जो असज्जन हैं उनके प्रेम में चमक नहीं रहेगी, मैलापन रहेगा। तो फीको परे न बरु फटे, फीका नहीं पड़ता है, भले ही फट जाए वह कपड़ा जो चोल रंग में रंगा रहता है। तो सज्जनों का जो प्रेम है वह चोल यानी गेरुआ रंग में रंगा हुआ है। वह पात्र भले मर जाए लेकिन उसका जो प्रेम है वह कभी भी मलिन नहीं हो। इसीलिए प्रेम के 3 रंग माने गए हैं। प्रेम 3 कोटियों का होता है, नीली राग, कुसुम्भी राग और मंजिष्ठा राग। नीली राग पहला, कुसुम्भी राग दूसरा और मंजिष्ठा राग। मंजिष्ठा राग ही यहाँ पर वर्णित है, यानी मंजिष्ठा राग जब आ जाएगा तो वह प्रेम कभी मलिन नहीं होगा, वह हर समय चटकीलापन अपना बरकरार रखेगा। तो कृष्ण के प्रति जो गोपियों का था प्रेम वह नीली राग नहीं था, वह कुसुम्भी राग नहीं था, वह मंजिष्ठा राग था। इसके बाद उनका दोहा है जो यमक अलंकार का उदाहरण माना जाता है। कनक कनक तय 100 गुनी मादकता अधिकाय।
मैंने जैसा पहले बताया है कल के व्याख्यान में कि ये मुक्तक काव्यकार थे। जो भाव और प्रसंग आया मन में उसको व्यक्त कर दिया, दूसरे छंद में उनके मन में जो भाव या प्रसंग आया उसके आधार पर व्यक्त किया। कहीं कथा का प्रवाह नहीं है, कथा का बंधन नहीं है, प्रत्येक दोहा अपने में पूर्ण है। शायद एक दो दोहे का पूर्वापर संबंध मिलता है, लेकिन वो भी एक स्थान पर दोनों दोहे नहीं है सत्सई में। जैसे मैंने पिछले दोहे की व्याख्या के क्रम में बताया था, जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, वे दोनों दोहे एक साथ नहीं हैं। यही आशा अटक्यो रहे अली गुलाब के मूल और जिन दिन देखे वे कुसुम गई सो बीती बहार, ये दोनों एक साथ नहीं। लेकिन इनका प्रयोग हुआ है। तो कनक कनकते सौगुनी मादकता अधिकाय, कह रहे हैं कि धतूरा के बीज में, एक कनक का अर्थ होगा धतूरा, धतूरे के बीज से 100 गुना नशा संपत्ति का होता है। इसलिए कि धतूरा का बीज जब खा लेता है व्यक्ति तब नशा करता है, और संपत्ति जो प्राप्त कर लेता है तब नशा होता है। संसार में ऐसी कोई शराब की बोतल नहीं बनी है, शराब नहीं बनी है कि पॉकेट में बोतल को रखा जाए और वह नशा कर दे। लेकिन संपत्ति का नशा तो उससे ज़्यादा भीषण होता है, कई गुना अधिक होता है। बैंक में पैसा है और अभिमान यहाँ पर है। तो कनक कनकते 100 गुनी मादकता अधिकाय, उसमें पागलपन होता है 100 गुना। वही खाए बहुरात नर, यानी धतूरा के बीज को खाने से मन बौराता है मनुष्य का, लेकिन संपत्ति को पाने से ही नशा आ जाता है। यानी धतूरे के बीज खाने से नशा हुआ और संपत्ति को मात्र पाने से नशा हुआ, इसलिए संपत्ति का नशा 100 गुना अधिक होता है धतूरा के बीज के नशा से। इसीलिए संपत्तिवान अभिमानी होते हैं, निष्ठुर होते हैं, निर्दयी होते हैं, घमंडी होते हैं, अभिमानी होते हैं। एक दोहा है, पहले इसकी व्याख्या के क्रम में यह भी देखा जाए। कनक कनकते 100 गुनी, एक कनक का अर्थ धतूरा, दूसरे कनक का अर्थ सोना या संपत्ति। चूँकि एक ही शब्द 2 बार आया है, 2 अर्थों में आया है, इसलिए इसको कहेंगे यमक। यमक शब्द बना है यम जोड़ क से। यम का अर्थ होता है जुड़वा, यानी जहाँ पर एक शब्द 2 बार प्रयुक्त हो और 2 अर्थों में प्रयुक्त हो, वहाँ पर यमक अलंकार हो। तो कनक कनकते 100 गुनी में एक कनक का अर्थ धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ सोना या संपत्ति है, इसलिए यहाँ पर यमक अलंकार भी होगा।
श्री कृष्ण के प्रति गोपियों के प्रेम को देख करके बिहारी लाल ने अनुभूत किया कि गोपियों की जो आंखें हैं उनके लिए कभी सुख बना ही नहीं। गोपियों ने सुख प्राप्त नहीं किया कृष्ण से प्रेम करके। जब से कृष्ण को देखा तब से उन्हें दुख ही मिला है। तो उन आँखों के बारे में गोपियाँ कह रही हैं या बिहारी लाल कह रहे हैं, इन दुखिया अखियान को सुख सिर जोई नाही। यानी इन दुखित आँखों के लिए सुख का सृजन ही नहीं हुआ, कभी सुख बना ही नहीं। इसलिए कि देखत बनय न देखते, जिस समय नायक या प्रिय सामने रहता है उस समय देखते बनता ही नहीं। संकोच होता है, नारी सुलभ लज्जा होती है जो देखते नहीं देती, अब बिन देखे अकुलाएं। और जब नहीं दिखाई पड़ता है प्रिय पात्र तो बेचैन हो जाती है। यानी जिस समय दिखाई पड़ते हैं उस समय प्रेमाश्रु गिरने लगते हैं या लोक लज्जा के कारण आंखें खुलती नहीं, और जब दूर हो जाते हैं तो उन्हीं के लिए आंखें बेचैन हो जाती हैं। जैसे श्री रामचंद्र को पुष्प वाटिका में सीता जी ने देखा और उस सुपुरुष के दर्शन के पश्चात सीता की आंखें बंद हो गईं। और सीता की जब आंखें बंद हो गईं तो बाद में सखियों ने समझाया कि बहुरी गौरी कर ध्यान करेहु, भूप किशोर देख किन लेहु। यानी बहाना बनाती हैं कि हमारी सखी सीता गौरी का स्मरण कर रही है। सकुच सीय तब नयन उघारे, तो जो आंखें बंद थी वो संकोच बस पुनः खोलती हैं और राम के दर्शन करती हैं। तो यहाँ भी वही स्थिति है, जब देखती हैं तो देखने के बाद नकसिक देख राम के शोभा, बहुर पितापन उपजी क्षोभा। नक्षिक दर्शन के पश्चात उनके मन में क्षोभ उत्पन्न हो जाता कि हमारे पिताजी ने तो बहुत कठिन प्रतिज्ञा की है, जब तक वो प्रतिज्ञा पूर्ण नहीं होगी मेरा विवाह नहीं होगा। यहाँ भी वही स्थिति है कि इन दुखिया अखियान को सुख सिर जोई नाय। इन दुखी आँखों के लिए सुख का सृजन ही नहीं हुआ है, सुख बना ही नहीं। देखत बने न देखते, देखते बनता नहीं है अपने प्रिय को, और जब नहीं देखते हैं तब ये आंखें बेचैन हो जाती हैं। देखत बने न देखते, बिन देखे अकुलाएं। इसी से मिलता जुलता फिल्म का एक गीत बना है, तुम्हीं से दिल का हाल बताए, तुम्हीं से राज छुपाए, हमें क्या हो गया है। तुम्हीं से
आँख बचाए हमें क्या हो गया है। यानी तुम्ही से हम आँखें मिलाती भी हैं और तुम्ही से आँख हम बचाती भी हैं, संकोच भी करते हैं, न जाने हमें कौन सा रोग हो गया। तो यही स्थिति यहाँ पर है। दो विरोधी भाव आ जाते हैं। देखते बनता नहीं, अब बिना देखे बेचैन हो जाती है। देखते समय आंखों से आंसू गिरने लगते हैं, प्रेमाश्रु। वो खुशी क्या जो रुला न दे, वो गम क्या जो हंसा न दे। एक शायर ने कहा था कि अत्यधिक खुशी रुला देती है और अत्यधिक दुख जो है वह हंसा देता है। तो इन दुखिया अखियान को सुख सिर जोई नाय, देखत बनय न देखते बिन आँखें देखे अकुलाएं। यहाँ पर आँखों की शाश्वत दुखावस्था का वर्णन है। हर समय आँखें दुखित ही रहती हैं। कृष्ण को देखते बनता नहीं और कृष्ण को देखे बिना आंखें बेचैन रहती हैं। एक दोहा है, अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट जोत, हरित बांस के बांसुरी, इंद्रधनुष रंग हो। आज की परिस्थिति में, आज के प्रचलन के अनुसार, व्यवहार के अनुसार, अधर दोनों होठों को कहा जाता है। होठ भी ऊपर और नीचे वाले को कहा जाता है। लेकिन प्राचीन भारतीय साहित्य में अधर निचले होठ को और ओष्ठ ऊपर वाले को कहा जाता था। जैसे बिहारी लाल ने इस दोहे में कहा है, अधर धरत हरि के परत। श्री कृष्ण अपने अधर पर, निचले होठ को अधर कहा जाता है, इस पर क्या करते हैं कि बांसुरी रखते हैं। तो होठ उनके कैसे हैं तो लाल हैं, बांसुरी कैसी है तो हरी है। जो आँख है, आँख में 3 रंग है। श्वेत श्याम रत्नार। तो वो वस्त्र जो पहनते हैं वह पीला वस्त्र है। अधर धरत हरि के परत, ओठ दीठ पट ज्योति, हरित बांस के बांसुरी। और हरित बांस भी है, हरा है। इंद्रधनुष रंग हो, तो वह इंद्रधनुष के समान बन जाता है। चूंकि इंद्रधनुष में 7 रंग माने गए हैं। बैनी आह पिलाना, बैनी यानी बैगना, बैगनी रंग, नी यानी नीला रंग, आ माने आसमानी रंग, ह यानी हरा रंग, पी यानी पीला रंग, ना यानी नारंगी रंग और ला यानी लाल रंग। तो ये 7 रंग कृष्ण की बांसुरी बजाते समय प्रकट हो जाते हैं और उस समय इंद्रधनुष का दृश्य उपस्थित हो जाता है। 7 रंग एक साथ प्रकट हो जाते हैं। यहाँ पर कवि बिहारी लाल ने
श्री कृष्ण के मुरली वादन को प्राकृतिक दृश्य के सदृश घोषित किया है। प्राकृतिक दृश्य क्या है? तो आकाश में इंद्रधनुष का उगना, और ये उस इंद्रधनुष के उगने के दृश्य को देख करके तुलित करते हैं, उनसे तुलना करते हैं कि हरित बांस के बांसुरी इंद्रधनुष रंग होत। तो आँखों का हल्का नीला रंग, होठ का लाल रंग, पीतांबर जो वस्त्र पहले हैं उसका पीला रंग, बांसुरी का हरा रंग, आँखों में जो 3 रंग हैं उसमें एक नारंगी रंग, ऐसे ऐसे रंग हैं और उसी के सम्मिलित रूप को ये बताते हैं कि इंद्रधनुष रंग होत, इंद्रधनुष के समान वह रंग बन जाता है। एक दोहा है, दीर्घ सांस न ले ही दुख, सुख साई ही न भूल। सामान्य मनुष्य को या अपने मन को समझाते हुए कवि का कहना है कि दीर्घ सांस न ले ही दुख, दुख यदि आ जाए तो दीर्घ सांस नहीं लेनी चाहिए, यानी दीर्घ श्वास नहीं लेना चाहिए यदि दुख आ जाए तो। और यदि सुख आ जाता है तो उस सुख की प्राप्ति में ईश्वर को नहीं भूलना चाहिए। सुख साई ही न भूल। दोनों स्थितियों में यदि दुख आ जाए तो घबराए नहीं, और सुख यदि आ जाए तो ईश्वर को भूले नहीं। ऐसा नहीं कि दुख आने पर ईश्वर को याद करें और सुख आने पर ईश्वर को भूल जाएं, जो सामान्य प्रवृत्ति होती है। दीर्घ सांस न ले ही दुख, सुख साई न भूल। दई दई क्यों करता है, बार बार भगवान से दे दे दे, ये क्यों करता है? भगवान से मांगना नहीं चाहिए। दई दई सुकबूल, जो ईश्वर ने दिया है उसे ही स्वीकार करो। यानी संतोषम परम सुखम, संतोष परम सुख है और संतोष ही जीवन का आनंद है। यदि असंतोष है तो वह आनंद नहीं है। असंतोष दुख का कारण बनता है। इसीलिए कहते हैं कि दई दई क्यों करता है। दई दई में अलंकार होगा यमक। जैसे कनक कनक में यमक अलंकार है, वैसे दई दई में भी यमक अलंकार है। एक दई यानी ईश्वर दैव, और दूसरा जो दई है उसका अर्थ हुआ है दे दिया, यानी ईश्वर ने जो दे दिया उसे स्वीकार करो, उस पर संतुष्ट रहो। जैसे जो पक्षी होते हैं, जो मिलता है उसी पर संतुष्ट रहते हैं। पक्षियों के घोंसलों में कभी भी भविष्य के लिए
भोज्य सामग्री नहीं रहती, वो संग्रह करते नहीं हैं। तो वही स्थिति यहाँ पर है कि ईश्वर ने जो दे दिया है उसे स्वीकार करो। यदि दुख आ जाए तो दीर्घ श्वास मत लो, यानी आह मत भरो, और यदि सुख प्राप्त हो तो ईश्वर को भूलोगे। विपरीत परिस्थिति है कि सुख में लोग ईश्वर को भूल जाते हैं और दुख में ईश्वर को याद करते हैं। इससे अलग होना चाहिए। एक है इनका अन्योक्ति परक दोहा, स्वार्थ सुकृत न श्रम वृथा, देख विहंग विचार, बाज पराये जान के तू पंछी न मार। यहाँ पर राजा जय सिंह को इन्होंने समझाते हुए कहा था कि तुम्हें किसी का कृतदास नहीं बनना चाहिए जिसमें तुम्हारा अपना हित नहीं है। दूसरे को खुश करने के लिए निर्बल को, निराश्रय को तुम्हारा मारना उचित नहीं है। तो स्वार्थ, इस कार्य में तुम्हारा स्वार्थ नहीं है, यानी तुम दूसरे के लिए कर रहे हो, अपने लिए नहीं। सुकृत यानी तुम्हें यश भी प्राप्त नहीं होगा। यश तो प्राप्त वो होगा जो लड़ रहा है। तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ है। ऐ पक्षीराज, बाज के हाथों में पड़े हुए पक्षियों को मारना तुम्हारा धर्म नहीं है। वो तो मरेंगे ही, लेकिन तुम क्यों कारण बन रहे हो? तुम्हें ऐसा कुकर्म नहीं करना चाहिए। तो बिहारी लाल ने इस दोहे में अपने समकालीन राजा जयसिंह को सदुपदेश दिया है। जैसे कबीर मनीषी परिभु स्वयंभू, कवि को कोई बनाता नहीं है, वह स्वयंभू होता है, वह अपने ही बनता है, कोई उसे बनाता नहीं। तो इस प्रसंग में भी जो बिहारी लाल ने प्रस्तुत किया है वह यही है कि स्वार्थ सुकृत, तुम्हें स्वार्थ नहीं है, सुयश नहीं है, तुम व्यर्थ ही श्रम किए जा रहे हो। जो बाज के हाथों पड़ा हुआ है पक्षी, उसे तू क्यों मार रहा है? अरे बाज तो मार ही देगा, वह सबल है, तुम्हें सहायक नहीं बनना चाहिए। यानी कुकर्म में तुम्हें साथ नहीं देना चाहिए, निर्ममता नहीं दिखानी चाहिए। तो यह है मूल रूप से बिहारी लाल ने जो दोहों को प्रस्तुत किया है,
वे दोहें अपने में पूर्ण हैं। मैंने जैसे कहा कि मुक्तक छंद का, मुक्तक छंद नहीं बल्कि मुक्तक काव्य का सर्वोत्तम उदाहरण बिहारी सतसई है। 700 से अधिक दोहे, लेकिन कहीं भी कहानी का ढांचा उसमें दिखाई नहीं पड़ता है। प्रत्येक दोहा एक दूसरे से अलग है, भाव अलग है, रस अलग है, अभिप्राय अलग है और उद्देश्य अलग है। तो इन दोहों के आधार पर हमारे विद्यार्थी यह समझ लें कि बिहारी लाल श्रृंगार के कवि हैं। श्रृंगार के अतिरिक्त अन्य जो रस उनके काव्य में मिलते हैं वे अत्यल्प हैं। इस कारण काव्य रचना के आधार पर बिहारी लाल को श्रृंगारी कवि ही माना जाना चाहिए। शीश मुकुट कट काछनी कर मुरली उर्माल, ऐसे दोहों के आधार पर उन्हें अनन्य भक्त नहीं कहा जा सकता। इसलिए कि जो भक्त होता है भगवान के अतिरिक्त कुछ चाहता नहीं। इन्होंने एक दोहे में भगवान के प्रति अनन्य भक्ति का भाव प्रदर्शित किया है, लेकिन उसके आधार पर इन्हें भक्त नहीं माना जा सकता। श्रृंगारी कवि हैं, घोर श्रृंगारी कवि हैं और श्रृंगार वर्णन के क्रम में उन्होंने कहीं कहीं लोकमत और मर्यादा को भी भुला दिया है। इसलिए अब मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि अभी लॉकडाउन है, विषम परिस्थिति है। सरकार ने 8 दिनों का लॉकडाउन बढ़ाया है। महाविद्यालय में अध्यापन नहीं हो सकता, खतरे से खाली नहीं है। दूर रह करके ही कोरोना को रोका जा सकता है। इसलिए मैं विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आप हमारे व्याख्यान को सुनें और इसके आधार पर आप भविष्य में जो होने वाली परीक्षा है उसके लिए यथेष्ट सामग्री बटोर लें। मैंने जो दोहे के बारे में बताया, उन दोहों का जब भी आप मूल्यांकन करें, उनकी सप्रसंग व्याख्या करें, तब प्रसंग का विवेचन जरूरी है, रस का विवेचन जरूरी है। रस कौन सा है? तो कहीं रस भक्ति है, तो कहीं श्रृंगार है, कहीं अन्योक्ति है। और ऐसे अन्योक्ति वाले प्रसंग में शांत रस जैसा प्रसंग आ जाता है, तो रस का विवेचन भी होना चाहिए। उसका आश्रय कौन है, आलंबन कौन है। जैसे इन्होंने किया है, किसी समुकुट कटि काछनी कर मुरली उर्माल, एहि बानी को मोह मन बसौ सदा बिहारी लाल। तो यहाँ पर आलंबन कृष्ण होते हैं, आश्रय बिहारी लाल है। इसलिए कि यहाँ पर नायक नायिका या
प्रेमी प्रेमिका या पति पत्नी का संकेत नहीं है। जहाँ पर शांत रस की बात होती है वहाँ पर शांत रस होगा। जहाँ पर प्रेम प्रसंग आया है वहाँ पर श्रृंगार रस होगा। लेकिन विवेचन करते समय आश्रय और आलंबन, अस्थाई भाव, रस, गुण, रीति, वृत्ति और भाषा, इसका विवेचन अपेक्षित है। भाषाई दृष्टि से इन्होंने ब्रजभाषा में अपने काव्य की रचना की है। दूसरा काव्य इन्होंने लिखा भी नहीं। भक्ति के जो दोहे हैं उनमें आश्रय स्वयं बिहारी लाल हैं, आलंबन कृष्ण हैं या कृष्ण के परिजन हैं। तो मैं पुनः विद्यार्थियों से कहना चाहता हूँ कि आप जो हम लोगों का व्याख्यान होता है उसका श्रवण करें और आगामी परीक्षा के लिए यथेष्ट पाठ्य सामग्री को संग्रहित कर लें। धन्यवाद।